सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का पहाड़ के एकमात्र निःशुल्क निस्वार्थ ट्रेनिंग एकेडमी में, यूथ इंडिया एकेडमी में। तो आज है सैटरडे का दिन। आज थोड़ा जो ट्रेनिंग होगी वो हल्के हल्के होगी। और आप देख रहे हैं कि जो अभी जो दौड़ हो रही है वो ग्रुप दौड़ हो रही है। तो इसके ग्रुप दौड़ होने के कितना करना चाहिए, क्या क्या कब करना चाहिए, कितने फ़ायदे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जब भर्ती की तैयारी करते हैं वो केवल 1600 मीटर की ओर ध्यान देते हैं। 1600 मीटर दौड़ देंगे, 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, बस उतने में ही ध्यान देते हैं, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है और नुकसान होता है कि वो उस प्रकार से दौड़ नहीं निकाल पाते। अगर दौड़ निकाल भी पाते हैं तो सेकंड ग्रुप निकाल पाते हैं, और अगर सेकंड ग्रुप भी अगर वो भर्ती हो जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान उनको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को पूरा फिट कैसे रखें, ग्रुप दौड़ कैसे दौड़ें, कितना दौड़ें, वीकली और मंथली प्लान कैसे बनाए हुए हैं उसके, और क्या फ़ायदे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। साहब, आज सैटरडे का दिन है, अभी ग्रुप दौड़ चल रही है। तो जो युवा तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में तैयारी करेंगे भर्ती की, तो ग्रुप दौड़ क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे इसके होते हैं, तो सर थोड़ा सा बताने का करें। सबसे पहले तो जो ये युवा यूथ इंडिया एकेडमी में भरोसा कर रहे हैं, उन सब को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग जो है पसंद कर रहे हैं हमको और हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इतने पेरेंट, इतने बच्चे, ये तो ऑफलाइन समाज, ये ऑफलाइन है, उसके अलावा ऑनलाइन समाज के लोग, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज ग्रुप दौड़ के बारे में थोड़ा बातचीत करने के लिए वो हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा ग्रुप दौड़ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फिजिकल में कमज़ोर हैं। अच्छा। अब फिजिकल के इंस्टीट्यूट में बच्चे तभी आएंगे जब बच्चा कमज़ोर है। बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे मत कह सकते कि एक बच्चा बहुत अच्छा करने वाला है उसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा। ये ग्रुप दौड़ इसलिए होती है कि बच्चा फिजिकल में कमज़ोर है। अच्छा। अब उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, उसका मनोबल को भी कैसे बढ़ाना है। अगर मैं ग्रुप दौड़ में मैं कमज़ोर हूँ और अगर मैं ग्रुप में दौड़ूंगा तो मुझे भी लगेगा कि मैं भी दौड़ रहा हूँ। भले वो अभी स्पीड उसकी 100 की होनी चाहिए लेकिन अभी 50 की है। अच्छा। और दिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर 100 की स्पीड है तो आज हमारी 60 की स्पीड है। अच्छा। अपनी ताकत का 60%, अपनी ताकत, कहने का मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा उस हिसाब से दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ग्रुप दौड़ कितनी करनी है वो कुछ चीज़ें आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी। बिल्कुल। और अगर आपका फिजिकल थोड़ा ठीक है, अच्छा तो सर, आप 5 किलोमीटर एक हफ्ते तक लगातार आप क्या करो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अच्छा। और स्पीड कितनी होनी चाहिए वो आप तय करेंगे। लेकिन अगर ग्रुप दौड़ स्टार्ट हो गई तो जितने भी बच्चे हैं उसमें कमज़ोर बच्चे आगे लगने चाहिए। अच्छा। मान लिया जाए आप इतने लोग तो एक साथ कहीं हो नहीं पाते, 10 लड़के उदाहरण के तौर पर आपके गाँव के अगल बगल गाँव की, कोशिश ये करो कि 5-7 हो जाए। अकेले अकेले करके उतना नहीं होगा। अच्छा। तो आप ये करो, उन 10 लड़कों में हमने मान लिया कि 10 लड़के जमा हो पाए, जी सर, तो उन 10 में जो सबसे कमज़ोर है उसको आगे लेके चलाओ। और उसके बाद जो है धीरे 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 उसका भी मनोबल बढ़ेगा। आपका तो अच्छा है, तो आपका तो ऑलरेडी कि आपका तो ताकत और बढ़ रही, कि और बढ़ाते तो ठीक रहता। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब वो बच्चा जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा उसके बराबर आ जाएगा। अच्छा। तो अब उसको 1-2 हफ्ता करने के बाद फिर उसको क्या कर दो, जो ये स्पीड है 60 था 70 कर दो। फिर टाइम को 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर कर दो आप। अच्छा। और 1-2 हफ्ता इसको चलने दो। ये है जब आपके पास लंबा टाइम है। अचानक करोगे तो इतना टाइम तो उसके लिए फिर आपको रेपिटेशन करने पड़ेंगे लगातार। अच्छा। जिन लोगों के पास, अभी मैं बात करूं लैंसडाउन ARO और पिथौरागढ़ ARO, उनकी बात करूं तो ये हम मान के चलती कि उनकी बॉडी फिट हो चुकी। ये ऐसी आपको 3-4 महीना करना है। अच्छा। जो मैंने ग्रुप दौड़ की बात की, पूरी ताकत का 100% तो कभी लगाना ही नहीं। अभी फिलहाल 3 महीने तक जितनी आपकी क्षमता है उसका 100% नहीं लगाना है। 3 महीने तक। अच्छा। और इन जो जिनका अभी 1-1.5 महीना रह गया है, हम ये मान के चलते कि उनकी बॉडी, उनने 3-4 महीना अपनी बॉडी को लॉन्ग दौड़ करके फिट कर दिया, तो अब उनके रेपिटेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब रेपिटेशन कैसे होनी चाहिए मैंने आपको क्लियर बताया है। अगर ग्राउंड 400 का है, अगर ग्राउंड 400 का है तो आपको
60, 70, 80, 60, 70, 80 सेकंड में हो जाने। बहुत मतलब थोड़ा कमज़ोर हैं, 80 सेकंड में एक राउंड। अच्छा 400। और अगर आप मीडियम में ठीक हैं तो 70 सेकंड में 400। 72 70। और अगर 200 का है तो उसका आधा आप कर लो। मैंने बता दिया रेपिटेशन करने हैं तो लगातार। अब एक रेपिटेशन के दूसरे के बीच में 5 से 10 सेकंड का गैप हो, उस 5-10 सेकंड में वो करें, अपनी रिकवरी करें, सिर्फ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पूरा थकान दूर। अच्छा। तो अगला रेपिटेशन फिर हाँ स्टार्ट मतलब हो एक जाना। रेपिटेशन तो आपने 60 का लगा लिया, बट फिर अब दूसरा आपका 90 में जा रहा है। ना वो नहीं, वो नहीं। तो मतलब कहने इसीलिए मैंने बोला है, टाइम दिया मैंने 3, बहुत अच्छे के लिए उतना, मीडियम के लिए उतना, और बहुत बढ़िया के लिए 60। अच्छा। और इसको पहले सिर्फ 8 करो, 6 करो, फिर 8 करो। और 8 करना, 10 करना बहुत मुश्किल काम है। 60 सेकंड के अंदर कर पाना 10 बहुत टफ है। बहुत मतलब जो अच्छा बच्चा है वो आराम से कर 2-4% लेगा। लोग बच्चे अब इन 2 AROs की ज़रूरत जो देश में जो अगला होने वाले आधे AROs की भर्ती, उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो मैंने बोला। और अगर आप हफ्ते में एक दिन आप इंटरवल ट्रेनिंग करना चाहते हो, ये तो हो गया रेपिटेशन ट्रेनिंग। उसके बाद आपको अगर करना है इंटरवल ट्रेनिंग में, आपको 50 मीटर के 3 स्प्रिंट, 100 मीटर के 3 स्प्रिंट, 150 के 3, 200 के 3, ऐसे आपको 200, 250, 300 तक ही आपको करना। 3-3 का सेट बनाओ, 5, 50, 100, 150, 200, 250, 300। और अगर फिर अच्छा कर सकते हो 4 के 4, 50 के 100, 4 ऐसे करके आप बढ़ाओ। पर आप ध्यान रखना, अगर आपके सीन में यहाँ, अगर यहाँ आपका थोड़ा दर्द हो रहा है तो आपको स्प्रिंट कम कर देने, लॉन्ग दौड़ बढ़ा देनी। अच्छा।